जय हिंद, जय भारत बच्चों। आपका स्वागत है। आज जो है त्रैमासिक 11वीं भौतिक विज्ञान का पूरा सॉल्यूशन आपको 2024-25 का मिलने वाला है। आप अपने आंसर्स मिला लीजिए, आपने कौन कौन से आंसर आपने सही किए हैं, बिल्कुल सटीक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प में पहला है, निम्न में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। तो देखिए न्यूटन यहाँ पे व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि बाकी जो मात्रक है सारे के सारे ही मात्रक जो हैं वो आपके मूल मात्रक है, और सिर्फ एक आपका न्यूटन जो है वो व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, अब इसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ जाते हैं हम। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, आपको बताना है 4.0030 में से सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। तो इसमें 5 आंसर आएगा आपका। कितना आएगा? 5 इसमें सार्थक अंकों की संख्या होती है। थर्ड वाला क्वेश्चन है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है तो 10 की घात -10 मीटर। इसका बिल्कुल राइट आंसर है, मिला लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्न में से सदिश राशि नहीं है, सदिश नहीं है तो वेग सदिश है, बल सदिश है, त्वरण सदिश है, कार्य सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वृत्तीय गति होती है तो वृत्तीय गति आपको बताना है, एक विमी, द्विविमी, त्रिविमी, इनमें से कोई नहीं तो द्विविमी होती है ना। आप जब जैसे ही परवलय गति पढ़ते हो, प्रक्षेप्य गति पढ़ते हो, वृत्तीय गति पढ़ते हो, ये सभी क्या होती है? द्विविमी गति होती है ना। इसमें एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन होती है। 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्न में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो जूल भी ऊर्जा का मात्रक है, अर्ग भी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का मात्रक है। ये आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में। और वोट जो होता है वो शक्ति का मात्रक होता है। तो राइट आंसर आ जाएगा कि ऊर्जा का मात्रक कौन नहीं है, तो वाट यहाँ पे ऊर्जा का मात्रक नहीं है। रिक्त स्थानों की हम बात करते हैं। पहला है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितने मीटर क्यूब होता है। तो आपको सेंटीमीटर में दे रखा है, तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 10 की घात -6। 10 की घात -6 मीटर क्यूब इसका आंसर है। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है। तो ये आएगा आपका 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर के बराबर आएगा। ठीक है, 9.46 गुणे 10 की घात 15 के बराबर इसका जो है आंसर आएगा। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि हम आगे का सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए किसके पर अनुक्रमण होते थे। तो बल आ जाएगा इसमें, किसके आ जाएगा? बल। फिर फोर्थ क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण बल खालिस्तान बल है। तो बच्चों इसके 2 आंसर हो सकते हैं, या तो आप संरक्षी बल लिखेंगे या केंद्रीय बल लिखेंगे। जिसने संरक्षी बल लिखा वो भी सही है, और जिसने केंद्रीय बल लिखा वो भी सही है। 5वां क्वेश्चन है, एकांक सदिश का मापांक होता है। तो एक आपको आंसर बता देना, कितना बता देना है? एक इसका क्या होता है? मापांक होता है। इसके बाद है, निम्न में से सत्य असत्य छाटिए। सत्य असत्य आपको छाटना है। तो पहला है, संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। तो बिल्कुल सही बात है, ये संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य रास्ते की लंबाई पर निर्भर नहीं करता, तो सत्य हो जाएगा पहला। दूसरा, स्प्रिंग में संचित ऊर्जा 1/k² होती है, ये भी बिल्कुल सत्य है। थर्ड वाला देखते हैं, शक्ति का एसआई मात्रक अशक्ति है। तो ये आपका जो है थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि शक्ति का मात्रक जो होता है, एसआई मात्रक वो होता है वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। फोर्थ है, सीमांत घर्षण का मान सबसे कम होता है। सीमांत घर्षण का मान सबसे कम होता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, जो घर्षण का मान होता है वो सर्पी घर्षण, ये लोटनिक घर्षण का मान जो होता है सबसे कम होता है। ठीक है, तो सीमांत घर्षण का मान सबसे कम होता है, तो गलत हो जाएगा। 5वां, संवेग का विमी सूत्र mL_t-1 है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपका तीसरा चौथा गलत है, बाकी सारे क्या है? सही है। अब सही जोड़ी हम मिलाएंगे यहाँ पे। तो सही जोड़ी में जो है आपको 6 यहाँ पे दे रखे हैं, तो आपको दिख जाएंगे, क्या दिख जाएंगे? ठीक है, 6 के 6 दिख जाएंगे। तो सबसे पहले आपको दे रखा है, कार्य का विमी सूत्र बताना है। तो आपको कार्य का विमी सूत्र आप मिला दोगे, आप मिलाएंगे mL² से। आवर्तकाल की विमा, आवर्तकाल मतलब समय, समय की विमा होती है m0L0T1, इससे मिला दिए। जड़त्व की माप, जड़त्व की माप को आप मिलाइए द्रव्यमान से। किससे मिलाएंगे? द्रव्यमान से। घर्षण गुणांक, तो घर्षण गुणांक क्या होता है? विमाहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। घर्षण गुणांक का कोई मात्रक नहीं होता है। इसके बाद है बल का मात्रक। तो बल का मात्रक आपको जो है नीचे दे रखा है, बल का मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन। बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। और न्यूटन के बाद हम बात करते हैं, बल का मात्रक होगा न्यूटन। और 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ तो इस तरीके से आपने बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे मिला लिए हैं। लास्ट है इसका एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, तो देखते जाइए। एक वाक्य में उत्तर बताना है, अधिकतम क्षैतिज प्रकाश के लिए प्रक्षेप्य कोण कितना होना चाहिए। मतलब दूर फेंकना है आपको, वस्तु को कहाँ फेंकना है? दूर। तो आप 45 डिग्री लिखोगे इसमें आंसर। क्या लिखेंगे? 45 डिग्री। आवेग का एसआई मात्रक, तो आवेग का होता है किलोग्राम
इंटू मीटर इंटू सेकेंड की पावर -1। ये क्या होता है? आवेग का मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक। अगला है, एक वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से छोड़ा जाता है तो वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या होगा? तो देखिए, वस्तु को ऊपर से जब छोड़ते हैं तो वो विरामावस्था में होती है, और विरामावस्था में वेग जो होता है वो शून्य होता है। तो इसका आंसर आएगा, बिल्कुल राइट आंसर आएगा, शून्य। चौथा क्वेश्चन है, शून्य सदिश किसे कहते हैं? तो जिसका परिमाण क्या होता है? शून्य होता है, या किसी वास्तविक संख्या से गुणा करने पे वो वास्तविक संख्या का जो आंसर आएगा वो भी क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो शून्य सदिश जिसका परिमाण क्या होता है? शून्य होता है। पांचवा अभिकेंद्री बल का सूत्र, तो आप लिख देंगे mv²/r। mv²/r क्या हो जाएगा? इसका सूत्र हो जाएगा। तो बच्चों, ये आपके सॉल्यूशन, अगर आपने इसी तरीके से आंसर दिए हैं तो आपके बिल्कुल राइट आंसर ही आने वाले हैं। और अगर आपको पता हो कि मैंने जो है एक वीडियो डाला था आपको 7 चैप्टर तक का, मतलब 6 चैप्टर तक का कार्य ऊर्जा प्रमेय तक के जितने ऑब्जेक्टिव है वो मैंने पूरा एक वीडियो डाला था, उसमें से एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप इसके पहले का जो वीडियो है 11वीं क्लास का, वो आप देख सकते हैं, जो कल डाला गया था। सारे ऑब्जेक्टिव आपको उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है सारे सरल क्वेश्चन से हैं। इसमें आपको मैं जैसे 12वें क्वेश्चन में अथवा वाला है कि एक वस्तु पर 50 न्यूटन का बल लगाकर 20 मीटर विस्थापन होता है, तो आपका कार्य बताना है। तो कार्य यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 1000। क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1000 आंसर आ जाएगा इसका। ये क्षैतिज परास वाला 30 डिग्री का कोण से फेंकी जाती है, तो अधिकतम ऊंचाई क्षैतिज परास। तो आपको अधिकतम ऊंचाई यानी एच का फॉर्मूला लगाना और क्षैतिज परास यानी कि आर का फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व कर देना है, ठीक है। ये परस्पर लंबवत है, पी का मान निकालना, ये भी सरल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कुछ क्वेश्चंस इसमें बहुत सरल सरल से दे रखे हैं। और बच्चों, हम आशा करते हैं अब जो भी आपका अगला पेपर रहेगा उसके ऑब्जेक्टिव हम जब आपको भेजेंगे तो आप पहले से उसको पढ़ लेना, और कुछ पेपर्स भी रहेंगे उनको भी आप पढ़ लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।